दोस्तों 28 फरवरी 2026 यूएस और इजराइल मिलकर ईरान के कई लोकेशंस पर एक साथ अटैक करते हैं। और इन अटैक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की भी डेथ हो जाती है। Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. अब इन अटैक करने के पीछे मेजरली दो ही रीजन थे। पहला था ईरान का प्रोग्रेसिवली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ बढ़ना, क्योंकि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में सक्सेसफुल हो गए एक बार, तो वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा इजराइल और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए। और दूसरा, ईरान सीक्रेटली बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन कर रहा था और आगे आने वाले टाइम में ये उस प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला था, जो अगेन इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता। अब क्योंकि ईरान कभी भी यूएसए पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता अपनी ज्योग्राफी और डिस्टेंस होने की वजह से, इसलिए उसने रिटेलिएशन में ये चूज किया कि वो उन बेसिस और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अटैक करेगा जो यूएसए की मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है, और ऐसा ही उसने किया। और इसके साथ साथ उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से मेजरली ऑयल ट्रेड और दूसरी तरह के ट्रेड होते हैं, उस पर भी अटैक करने की कोशिश की, ताकि यूएसए के ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट किया जा सके। मगर पूरी दुनिया में जितने भी वॉर्स होती हैं, उसका असर हमेशा कॉमन पीपल पर देखा गया है, आम लोगों पर देखा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो वॉर की वजह से होते हैं वो ये आम लोग ही होते हैं।